हाँ, तो आज हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स अगेन वी विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन द कंडीशनिंग इटसेल्फ। ओके, थोड़ा पहले देख लेते हैं हमने क्या क्या कर रखा है। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना? सॉरी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर तीन टॉपिक्स आते हैं, एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है लूपिंग स्टेटमेंट, एक होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद में जब कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्ट किया तो हमने देखा था कि क्या होती है कंडीशंस, किस तरह से हम कोई पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, कंप्लाई हो रही होगी, तो वो कोड एग्जीक्यूट होता है। नहीं हो रही होगी तो कुछ नहीं होता है। तो हमने पहला स्टेटमेंट देखा था जिसका है, जिसको बोलते हैं इफ ब्लॉक या फिर इफ स्टेटमेंट, है ना? इफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, इफ ब्लॉक भी बोल सकते हो। ब्लॉक हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस आता है। ध्यान रखना, ठीक है? आप इफ स्टेटमेंट बोल सकते हो, इफ ब्लॉक भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इफ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, फिर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर हमें जो कोड एक कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए वो उसके अंदर हम लिखते हैं, है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट ऑफ कोर्स ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर उसको एंट्री नहीं करने देगा कि आप उस कोड के पास भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। ओके, तो हमने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इफ में प्रॉब्लम क्या है, जो हमने इफ स्टेटमेंट देखा था उसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इफ अगर ट्रू होता है तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर इफ ट्रू नहीं होता है तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो व्हाट यू वांट, अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, इफ जो है वो फॉल्स हो गया, स्टिल वी वांट कि कुछ आउटपुट आना चाहिए। लिसन गाइस, अगर मेरा इफ जो है वो फॉल्स हो गया, स्टिल इन दैट केस आई वांट कि कुछ आउटपुट आना चाहिए, तो हम एल्स को यूज करते हैं। अगर ये नहीं तो वो, अगर इफ नहीं हुआ तो दूसरा कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, कुछ कुछ और होना चाहिए। इन दैट केस वी यूज द इफ एल्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, एलिजिबल टू वोट और नॉट। अगर एज ग्रेटर इक्वल टू 18 होगा तो हो जाएगा एलिजिबल। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो फॉल्स हो गया, तो इन दैट केस वी कैन यूज द एल्स ब्लॉक। समझ में आ रही है बात गाइस? बोलो। तो हमने देखा था इफ और इफ एल्स, तो यहाँ पे हमने, मैंने अभी जो आपको बताया वही मैंने एग्जांपल यहाँ पे ऐड किए। ओके, तो हमने फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कशन करते हैं अबाउट अनदर कंडीशनिंग स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, सो 17, ओके, 17/11/2025। ओके। ओके गाइस, आज हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट के ऊपर। तो कंडीशनिंग के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हमने देखा है जिसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। और तीसरा क्या है, देखो, अभी मैं अगर इफ यूज करता हूँ और इफ एल्स, इफ अगर मैं इफ यूज करता हूँ या फिर इफ एल्स यूज करता हूँ, दोनों ही अगर मैं यूज करता हूँ, तो इन दैट केस मैं क्या कर पाता हूँ, व्हाट आई कैन अचीव। अगर मैं इफ यूज करता हूँ या इफ एल्स यूज करता हूँ, तो इन दोनों को यूज करके मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप इफ यूज करोगे या इफ एल्स यूज करोगे, तो यू कैन ओनली यू कैन ओनली चेक सिंगल कंडीशन। आप जब सिंगल कंडीशन चेक करते हो ना, तब आप इफ और इफ एल्स यूज करते हो। क्या करते हो? ओनली सिंगल कंडीशन आपको चेक करना है, क्योंकि कंडीशन चेक करने की पावर किसके पास में होती है? इफ के पास में होती है। तो आपके इफ के अंदर ही आपके उसमें कंडीशन आ रही होगी, एल्स के अंदर कोई कंडीशन तो आ नहीं रही होगी। तो हमेशा हम इफ और इफ एल्स कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज इफ एंड इफ एल्स, जब मुझे ओनली सिंगल कंडीशन जो है वो चेक करनी होगी, क्योंकि इफ के अंदर ही कंडीशन आएगी, नीचे एल्स, इफ एल्स यूज कर रहा हूँ फिर भी इफ के अंदर ही कंडीशन आएगी। ठीक है। बट कंडीशन तो है वो एक ही आ रही है, यू आर ओनली चेकिंग ओनली वन कंडीशन। तो जब मुझे एक ही कंडीशन चेक करना है तो मैं कौन सा ब्लॉक यूज करूंगा? व्हाट ऑप्शंस आई हैव गाइस? आई हैव ऑप्शंस ऑफ इफ एंड इफ एल्स। समझ में आया? तो इफ एंड इफ एल्स कब यूज करेंगे? व्हेन यू वांटेड टू चेक ओनली वन कंडीशन। समझ आ रहा है? बोलो बोलो।
ईश्वरी, तन्वी, आस्था, समझ आया? Yes, sir. अब आप बोलोगे कि अरे इफ में अगर कुछ होता नहीं है, एक्चुअली तो यहाँ पे तो दो चीजें हो रही है। अगर मैं इफ एल्स की बात करूँ, इफ में तो ऑफ कोर्स एक ही कंडीशन आ रही है, बट दूसरा जो है वो इफ एल्स है, उसमें आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे तो दो, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे तो दो कंडीशन चेक हो रही है, क्योंकि इफ अगर नहीं होता है तो एल्स के अंदर भी कुछ जाके हो रहा है। एक्चुअली अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स में जाके हम उसका दूसरा करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रिंट करते हैं, कुछ चेक नहीं करते। समझ आ रहा है? अगर इफ ब्लॉक में कुछ, अगर इफ ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स में जाके उसका अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम प्रिंट करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। समझ आया? बट चेक हम नहीं कर रहे, वी आर ओनली चेकिंग इन द इफ, तो एल्स के पास में कुछ पावर होती नहीं है चेक करने की। समझ आ रहा है गाइस? मेकिंग सेंस टू यू लिटिल बिट? ईश्वरी, समझ आ रहा है? तन्वी, आस्था? Yes, sir. ओके। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास एक इशू आता है, इशू बोल सकते हैं, या फिर एक मुझे, मेरे पास चैलेंज, मेरे मेरे ऊपर एक चैलेंज आ सकता है। चैलेंज ये है कि अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। आई वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है? अब मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, तो ऑफ कोर्स इफ और इफ एल्स, अगर मैं इफ यूज करूंगा तो सिंगल कंडीशन चेक कर सकता हूँ, इफ एल्स यूज करूंगा तो भी सिंगल ही कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, या फिर मेरे मुझे अगर कंडीशन चेक करना है, मुझे अगर किसी के अंदर कंडीशन डालना है, तो वो तो एक ही के अंदर डाल सकते हैं, इफ के अंदर ही कंडीशन हम डाल सकते हैं, बराबर है? एल्स के अंदर तो कंडीशन आती ही नहीं है कि नहीं? इफ हैज अ पावर टू to accept a condition, he can check condition, but not other, else cannot check condition. ओके, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई वुड चेक मल्टीपल कंडीशन, मुझे मल्टीपल कंडीशन से चेक करना है। तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है ना, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स इफ। समझ आया? क्या यूज करते हैं टू चेक द मल्टीपल कंडीशन? वी यूज इफ एल्स इफ। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलिए। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, समझ आ रहा है? यस गाइस? हाँ हाँ हाँ। Yes, sir. Samitra. क्लियर हो रहा है? देखो, इससे पहले वाला एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम इफ एल्स लिखते हैं वैसा ही होता है। जैसे इफ यहाँ पे लिखा, ये इसके अंदर कुछ कंडीशन आएगा, इफ आ गया हमारे पास में, यहाँ पे कुछ कंडीशन आ गया, है ना? और ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इसके बाद में एल्स आ गया, ये एल्स आ गया। ठीक है? ये हो गया मेरा नॉर्मल इफ एल्स। अगर मैं इफ एल्स इफ देखूँ तो इफ एल्स इफ कैसे दिखता है? इफ एल्स इफ ऐसा होता है कि इफ तो वैसा का वैसा ही होता है, ये तो सेम ही होता है, ये सेम होता है। यहाँ पे कंडीशन आ गई, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। जो एल्स है ना, एल्स के साथ में फिर से इफ आता है, यानी एक एल्स और इफ का एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। यानी मैंने क्या लिखा यहाँ पे? ओनली यहाँ पे एल्स लिखा था, बट यहाँ पे क्या लिखा है? एल्स इफ लिखा है। तो जैसे एल्स के साथ में इफ बैठ रहा है, यहाँ पे फिर से हम कंडीशन डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, दिख रहा है? यस गाइस? ईश्वरी, तन्वी, समझ में आ रहा है? आस्था, बताइए, इसमें कुछ प्रॉब्लम Yes, है? sir. इस केस में देखा हूँ, इस केस में मैं इस जो इफ एल्स वाला केस है, इसमें ध्यान देना। देखो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली किस में जाएगा? एल्स में जाएगा, और जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा, बराबर है कि नहीं? यस गाइस, है कि नहीं? अगर मैं अगर मेरा इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्टली एल्स में जाएगा। एल्स में कंडीशन चेक करता है क्या? नहीं करता। एल्स के पास में पावर होती है क्या? नहीं होती चेक करने की कंडीशन। डायरेक्टली एल्स में जाएगा, जो लिखा होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होगी इफ एल्स की बात। किसकी बात हो गई ये? इफ एल्स की बात, जहाँ पे इफ और एल्स यूज हुआ है। जब इफ एल्स इफ यूज होता है, इफ एल्स इफ जब यूज होता है तो क्या होता है? इफ के बाद में अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में जाएगा, बट एल्स के साथ में फिर से इफ लगा हुआ है, तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। समझ आ रहा है? डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में जाएगा। जैसे इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स में जाएगा, बट एल्स के साथ में इफ बैठा हुआ है, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकता है, क्योंकि इफ के पास में पावर है। तो एल्स के साथ में हम इफ को ज्वाइन करके यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अगर ये भी फॉल्स हो गया तो आप मल्टी एक ऐसे भी लगा सकते हो, एल्स फिर से इफ लगा सकते हो, फिर से इसमें कंडीशन आ सकती है। समझ में आ रहा है आपको तन्वी? देखो, ऐसा आप ब्लॉक बनाते जा सकते हो, बनाते जा सकते हो। जैसे देखो, ये अगर फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएगा, ये भी फॉल्स हो गया तो फिर से एल्स में जाएगा,
फिर से इफ में जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, है ना। ये ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से आप एल्स इफ लगा सकते हो। यानी आप मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स इफ यू कैन चेक मल्टीपल कंडीशंस। समझ में आ रहा है? बोलो। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, ये समझ आया इफ एल्स इफ कैसे यूज करते हैं? Yes, sir. ओके, चलिए चलो पहले कोड पे जाते हैं, फिर इसको अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, डोंट वरी, हम इसको क्लियर करते हैं ना। चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोड करके देख लेते हैं, कोड से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ओके, लेट्स गो। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसी के अंदर कोड करते हैं, समझने हमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे ये इफ एल्स है ना, अब एल्स के साथ में हम इफ यूज करेंगे, एल्स इफ यूज करेंगे, ठीक है, इफ एल्स इफ। तो एल्स इफ के अंदर फिर से कंडीशन आएगी, ठीक है, एल्स इफ के अंदर हम फिर से एक कंडीशन जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोड आपको लास्ट टाइम दे दिया था। फॉर क्लीनर कोड मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रेश से स्टार्ट करूंगा, तो ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन ये है कि चेक चेक वेदर द नंबर, हमारे पास में एक नंबर दिया रहेगा, चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ में आ रहा है गाइस? ये बात समझ आ रहा है? बोलो। चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर पॉजिटिव होगा तो नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट करना है, नेगेटिव होगा तो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट करना है, अगर नंबर जीरो होगा तो नंबर इज जीरो प्रिंट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इफ लगाता हूँ, इफ के अंदर आएगी कंडीशन, तो कंडीशन डाल देते हैं, बोलता हूँ अब मेरे पास नंबर तो होना चाहिए ना जिसको कंडीशन में डालेंगे, तो एक नंबर बना लेते हैं, ठीक है। सो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू लेट्स से 12, सेम सेम, ठीक है, ओके। अब यहाँ करते हैं, अगर मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होता है, नंबर पॉजिटिव होता है गैस, बोलो। नंबर इज, समझ आ रहा है? बोलो गैस। अगर मेरा नंबर जीरो से ग्रेटर देन होता है तो मेरा पॉजिटिव होगा, बराबर है। ये बात समझ आया? ईश्वरी आपको समझ आ रही है? तन्वी, आस्था, बोलिए। यस गाइस, बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ, तन्वी। Yes, sir. देखो, मुझे चेक करना है वेदर नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो मुझे बताओ नंबर पॉजिटिव कब होगा, व्हेन नंबर विल बी पॉजिटिव। कब होता है नंबर पॉजिटिव, कब होता है? बोलो बोलो, कब होता है गाइस पॉजिटिव नंबर? हाँ, मेरा साउंड आ रहा है ना क्लियर? मेरा साउंड आ रहा है? हाँ सर. हाँ बताओ ना, फिर आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ। कब होता है नंबर पॉजिटिव? जब नंबर मेरा ग्रेटर देन जीरो होता है, बराबर है तन्वी, है कि नहीं? है ना? Yes, sir. हाँ, नंबर पॉजिटिव कब होता है? आस्था, नंबर पॉजिटिव कब होता है जब नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना। ओके, अगर ग्रेटर देन जीरो का मेरा नंबर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या, पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में अगर मैं यूज करूंगा तो एल्स में मैं कंडीशन नहीं चेक कर सकते, बिकॉज मैंने पॉजिटिव की कंडीशन चेक की है, नेगेटिव की भी करना है, तो एल्स के साथ में फिर से इफ लिखूंगा, समझ आ रहा है, और फिर से यहाँ पे कंडीशन दूंगा एल्स इफ। अब यहाँ पे कहते हैं अगर मेरा जो नंबर है वो लेस देन जीरो होता है, अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, बोलो। क्या आएगा यहाँ पे, अगर मेरा नंबर लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है? अगर ये है तो क्या होगा यहाँ पे? Number is negative. नंबर इज नेगेटिव, है ना, इजी। नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया, ओके। देखो, अगर ये ट्रू हो जाता है तो मेरा नंबर इज पॉजिटिव आ जाएगा, बट अगर ये ट्रू नहीं होता है तो एल्स में जाएगा, एल्स के बाद में फिर से इफ में जाएगा, इफ के बाद में क्या करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, अगर लेस देन होगा तो नंबर नेगेटिव आ जाएगा, बट अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली एल्स यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सिस्टम डॉट प्रिंट नंबर नंबर इज जीरो। समझ आया आपको? क्योंकि अगर पॉजिटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो मैं फिर से एल से क्यों यूज करूं,
ये दोनों ही फॉल्स हो गए हैं, तो फिर मैं डायरेक्टली एल्स में जाके बोल सकता हूँ कि नहीं, नंबर तो 0 है। समझ में आ रही है बात गाइस? ईश्वरी समझ आया? हाँ सर। चलो इसको इसको थोड़ा ड्राई रन करते हैं ना। ड्राई रन का मतलब होता है कि हमने कोड लिख लिया, बट उसको हम पेज के ऊपर समझते हैं कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। बहुत बार ये हम ये करेंगे चीज जिसमें हम कोड को ड्राई रन कर रहे होंगे, क्योंकि ड्राई रन से ही कोड हमें समझ में आएगा। हो सकता है कि हम कोड पहले समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो हम ड्राई रन करके कोड को अच्छे से समझते हैं। देखो ये आ गया मेरे पास, देखो कैसे होता है, इसका फ्लो समझो कैसे काम करता है। सबसे पहले नंबर मेरा 12 है, एक पॉजिटिव नंबर है। सबसे पहले इफ के पास में गया, इफ के पास में जाने के बाद में नंबर इज ग्रेटर देन 0, यस, तो ये तो ट्रू बैठ रहा है ना ईश्वरी तन्वी, ये ट्रू हो गया, बराबर है कि नहीं? ये क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर की लाइन जो है वो आउट एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज पॉजिटिव, तो मेरा क्या आउटपुट हो जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ में जाएगा क्या, एल्स इफ में जाएगा, यस गाइस, एल्स इफ में जाएगा क्या, हाँ हाँ, अगर मेरा पहला पहला इफ ट्रू हो गया तो एल्स इफ में जाएगा क्या, नो सर। नहीं जाएगा, एलसिफ में नहीं जाएगा। एलसिफ में कब जाएगा, जब मेरा पहला इफ जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तभी एलसिफ में जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला पहला आउटपुट क्या देख लिया, नंबर 12 था, तो मेरा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। अब नंबर 12 नहीं है मेरा, -12 है, ठीक है। ओके, -12। अब यहाँ पे आया, ये क्या हो गया बताओ, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो, ट्रू है कि फॉल्स है, ये मेरा फॉल्स आएगा, बराबर है। फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली किस में जाएगा, एल्स। वो यहाँ पे इफ है, एल्स के साथ में इफ है, तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो नंबर क्या है, लेस देन 0 है, तो ये ट्रू हो रहा है, मेरा नंबर -12 है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू हो रहा है। ट्रू हो रहा है तो क्या करेंगे, ये प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? इसमें जाएगा क्या, अभी एल्स में जाएगा क्या, एल्स में नहीं जाएगा, बिकॉज इफ एल्स जो है वो, सॉरी, एल्स इफ जो है वो ट्रू हो गया है, समझ आया, ये ट्रू हुआ ना, तो इसमें जाएगा क्या, एल्स में, इसमें नहीं जाएगा। सब बात समझ आ रही है, बोलिएगा, इस कंफ्यूज हो रहा है आपको ईश्वरी? नो सर। ओके, अब देखो पॉजिटिव वाला केस देख लिया, नेगेटिव वाला केस देख लिया, अब जीरो कर देते हैं, तो मेरा नंबर जो है वो समझो ये जीरो है, ये नहीं है, ठीक है, नंबर जीरो है। यहाँ पे आया, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स है तो एलसिफ में गया, यहाँ पे चेक किया, ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद में जैसे देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई जरूरत नहीं है मुझे इफ एल्स इफ यूज करने की, एल्स इफ करके कंडीशन लगाने की, क्योंकि अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली एल्स यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे एल्स। एल्स में क्या यूज कर लेंगे, सिस्टम डॉट डॉट में नंबर इज जीरो, क्योंकि ये भी फॉल्स हो गया, पॉजिटिव भी नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, नेगेटिव भी नहीं है, तो जीरो ही होने वाला है, तो डायरेक्टली आप एल्स यूज कर सकते हैं। समझ आया कि एज हमने यहाँ पे इफ लगाया है, एल्स इफ, तो एल्स इफ के बाद में एल्स यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है बात? यस गाइस, इज इट मेक सेंस टू यू? सेंस बना रहा है, कैसे हम यूज करते हैं यस सर। मल्टीपल कंडीशंस, तो इसी तरह से आप मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस चेक कर सकते हो, बहुत सारी। यहाँ पे भी यहाँ पे भी एलसिफ लगा सकते हो, इसके नीचे भी फिर एलसिफ लगा सकते हो, एलसिफ एलसिफ एलसिफ, कितना एलसिफ लगाना है आप लगा सकते हो, और मल्टीपल कंडीशंस जो है वो इसे चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, सो ये होता है हमारा इफ एल्स इफ, इसको बोलते हैं हम इफ एल्स इफ, ठीक है। समझ आ रहा है? क्लियर है? बहुत ही इजी है कैसे हम इसे यूज करते हैं। इससे आप मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा इफ एल्स इफ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इफ, देन इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ। इसमें कोई प्रॉब्लम है गाइस, आपको बताओ प्लीज, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट? हाँ हाँ, बोलो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है? एक और एक क्वेश्चन देख, एक क्वेश्चन देखे इसके ऊपर, एक एक क्वेश्चन बनाए, चलो। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने ना एक क्वेश्चन बनाया था, कि जिसमें हमने क्या किया था कि चेक वेदर द, एक इसमें भी एक जो इफ एल्स इफ है ना, इसके भी ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम वी हैव सीन चेक वेदर द वेदर टू नंबर इज पॉजिटिव, सॉरी, ग्रेटर देन और
check which number is largest, है ना? So this time what we will take, it will say okay, uh, let's go here. It will say take a take a three numbers, okay, which will be n1, n2, and n3, okay, and determine and find the largest between them. समझ आ रहा है? हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि टेक थ्री नंबर, तीन नंबर आपने लेना है, ओके, एन वन एन टू एन थ्री, फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन देम, आपको उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है? अब देखो सबसे पहले एन वन है, तो लेट से एन वन इज इक्वल टू 12 है मेरे पास, ओके, एन टू, लेट से एन टू इज इक्वल टू मेरे पास 100 है, ओके, इट इज लुकिंग वेरी बैड, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है? जो n1 है मेरे पास, जो n1 है वो 12 है, ठीक है? n2 है, वो है 100, ठीक है? और n3 है मेरे पास लेट से 74, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और बहुत इजी है, हम इसको इफ एंड सिम यूज करी करके सॉल्व करेंगे। देखो, अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि मुझे मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है। सबसे पहले हम लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, ये तीन नंबर है मेरे पास, इनमें से लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है? अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनमें से मुझे लार्जेस्ट निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, n1 को n2 से कंपेयर करूंगा, ठीक है? कंपेयर करते हैं एक एक करके, सबसे पहले करते हैं पहला केस देख लेते हैं, ठीक है? अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है, ठीक है? समझ आ रहा है? एक क्या करते हैं हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, ताकि जिसके अंदर हम लार्जेस्ट वाला वैल्यू स्टोर करें, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू हमें स्टोर करना है ना किसी के अंदर, समझ आया? जो लार्जेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम एक वेरिएबल के अंदर, जैसे हम आंसर के अंदर ऐड यूज कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं ना, तो सम के अंदर हमारे पास में आउटपुट आ जाता है। उसी तरह से एक लार्जेस्ट वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर लार्जेस्ट, है ना, इंटीजर लार्जेस्ट। इसके अंदर हम हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर कर रहे होंगे। अभी तो मेरे पास लार्जेस्ट कोई है ही नहीं, अभी तो फाइंड भी नहीं किया, तो इनिशियल क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, अभी निकाला भी नहीं है। तो जो भी लार्जेस्ट वैल्यू इनमें से निकलेगी ना, हम उसको इस लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे, ठीक है गाइस? यहाँ तक समझ आया? बोलो, यहाँ तक समझ आया? हाँ, जो भी लार्जेस्ट होगा उसको हम इस लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे बाद में। मेक सेंस? हाँ, ईश्वरी, आस्था, तन्वी, बताओ। यस। कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है आपको, बताओ। कंफ्यूज हो रहा होगा तो फिर से बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। कंफ्यूज हो रहा है क्या आपको, ईश्वरी, तन्वी, आस्था? थोड़ा, नो सर। ओके, देखो हमें क्या करना है, इनमें से हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना? तो हम क्या करेंगे, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा ना उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर उसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर लार्जेस्ट, है ना, इंटीजर लार्जेस्ट। और अभी तो मुझे पता नहीं है, देखो ऑफ कोर्स हम देख के तो बता सकते हैं कि लार्जेस्ट मेरा 100 है, बट प्रोग्राम लिखना है हमें, इसलिए अभी तो मैंने फाइंड आउट भी नहीं किया, तो इसको जीरो कर लेते हैं, इनिशियल वैल्यू उसको जीरो दे देते हैं, ठीक है? बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि चेंज हो सकती है ना? तो हम उसको बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है? अब देखो, अगर मुझे इनमें से लार्जेस्ट निकालना है, अगर मुझे इनमें से लार्जेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओके, सो ऑफ कोर्स इट इज 12, इट इज 100, एंड इट इज 74। देखो, अगर मुझे इनमें से लार्जेस्ट निकालना है, तो लार्जेस्ट निकालने का लॉजिक क्या होगा, हम क्या लॉजिक यूज करेंगे टू फाइंड द लार्जेस्ट, विच इज वेरी इजी, ओके? सी, व्हाट इज द लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज? हम क्या करेंगे, जो n1 है, n1 n2 n3 है ना, जो n1 है, n1 जो है इसको दोनों से कंपेयर करेंगे, जो n1 है ना, n1 मेरा n1 नंबर है, उसको दोनों से कंपेयर करेंगे, n2 से और n3 से। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? अगर मेरा n1 n2 से भी बड़ा हो जाता है और n3 से भी बड़ा हो जाता है, तो लार्जेस्ट मेरा कौन हो जाएगा, बोलो? लार्जेस्ट मेरा हो जाएगा n1। बात समझ आया? बोलो बोलो, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, पहला समझ आया? हाँ, अगर मेरा n1 अगर मेरा n1 n2 से भी बड़ा हो जाता है और n3 से भी बड़ा हो जाता है, तो वो हो जाएगा मेरा लार्जेस्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, इफ मेरा n1, इफ मैं यूज कर रहा हूँ n1 इज ग्रेटर देन n2, एंड n1 इज ग्रेटर देन n3, ऐसे लिख सकते हैं।
बोलो, कैन वी राइट लाइक दिस गाइस? ईश्वरी, तन्वी, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, इज इट मेकिंग सेंस टू यू? हम्म। तो अगर मेरा n1 है, इनको मैं दोनों नंबर से कंपेयर करूंगा, n2 एंड n3 से। अगर मेरा n1 n2 एंड n3 दोनों से बड़ा हो जाता है तो मेरा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? बताओ, यहाँ तक समझ आया? यस गाइस। अब यस सर। पक्का समझ आया? इसमें कुछ भी बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। बोल नहीं रहे हो आप कुछ आज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा ना ऐसे में फिर। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम्म। तन्वी, आस्था, ईश्वरी, ये क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, देखो, अगर मुझे फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर बिटवीन थ्री, तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, n1 को n2 और n3 से कंपेयर कर लूंगा। तो अगर मेरा n1 n2 से भी बड़ा और n3 से भी बड़ा होता है तो मैं बोलूंगा मेरा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा, बराबर है। और इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 है, एंड मेरा n1 इज ग्रेटर देन n3 है, तो इन दैट केस मेरा लार्जेस्ट हो रहा होगा ये, है कि नहीं? है ना इजी? तो पहला केस ये हो गया। ठीक है, पहला क्या लिखा हमने? ये वाला केस। दो और केस होंगे, दो केस और क्या होंगे? दो केस और होंगे। तो यहाँ पे तो हमने n1 को कंपेयर किया, यहाँ पे n1 को कंपेयर किया, बट मुझे n2 को भी कंपेयर करना है। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा? n2। अगर मेरा n2 n1 एंड n3 से बड़ा हो जाता है, तो इन दैट केस मेरा लार्जेस्ट कौन हो रहा होगा? बताओ आस्था, क्या हो जाएगा लार्जेस्ट मेरा? अगर मेरा n2 n1 से भी बड़ा हो जाता है, n3 से भी बड़ा हो जाता है, तो मेरा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? n2। एंड टू। बराबर है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट, अगर मेरा n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड अगर मेरा n2 इज ग्रेटर देन n3, अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? इज इट मेकिंग अ वैलिड सेंस टू यू गाइस? बताओ, ये ऐसे लिख सकते हैं यस सर। आप? आस्था, तन्वी, ईश्वरी, बताओ सबको क्लियर है? ऐसे यस लिख सर। सकते हैं। Yes, sir. अगर ये ऐसा होगा तो लार्जेस्ट मेरा n2 हो जाएगा। बट अभी मुझे बताओ, n1 चेक कर लिया लार्जेस्ट नहीं है, n2 चेक कर लिया लार्जेस्ट है या नहीं है। अगर ये दोनों लार्जेस्ट नहीं है, तो क्या मुझे कोई कंडीशन लगाना है? मैं डायरेक्टली एल्स में लिख सकता हूँ, n3 इज लार्जेस्ट। बोल सकते हैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू n3, ये ऐसे बोल सकते हैं क्या? बोलो। हाँ हाँ। देखो, अगर मेरा n1 लार्जेस्ट नहीं है, सपोज, क्योंकि ये कंडीशन हमने लिखी है n1 के लिए, ये लार्जेस्ट नहीं है, n2 के लिए जो कंडीशन लिखी है वो लार्जेस्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट मेरा तो n3 ही हो रहा होगा ना। तो उसके लिए फिर से भी वो कंडीशन लगा रहा है, वही कंडीशन लगा रहा है। हम एल्स के अंदर ही लिख सकते हैं कि वो लार्जेस्ट है, समझ आया? तो लार्जेस्ट इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। मेक सेंस? लेट्स गो टू राइट द कोड, इट विल मेक मोर सेंस। कोड मेक मोर सेंस दैट actually explanation of it sometimes, not all times but sometimes. Let's write integer, तो number तो हमने पहले ले रखा है। Okay, so we need to take a three number, so let's say integer n1, n1 is equal to 12. Okay. Integer n2, let's take n2 is equal to 100. Okay, 100. And integer n3, let's take is equal to 74। ठीक है, अब एक लार्जेस्ट बना लेते हैं, इंटीजर लार्जेस्ट। ओके, इंटीजर लार्जेस्ट इक्वल टू, अभी ये इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, तो आई हैव गिवन द जीरो। ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले लिखते हैं इफ। ओके, लिख लिया, इफ के अंदर कंडीशन आएगी तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा n1, सबसे पहले n1 की केस लिखते हैं। ठीक है, ये n1 की केस है। ठीक है, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है, एंड अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन ओके ग्रेटर देन n3 होता है, मुझे बताओ, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 है, एंड n1 इज ग्रेटर देन n3 है, तो इस केस में लार्जेस्ट कौन होने वाला है मेरा गाइस? इन दिस केस व्हिच वन विल बी लार्जेस्ट? बोलो। N1। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लार्जेस्ट इज इक्वल टू n1। समझ आया ईश्वरी, आस्था? हाँ सर। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो चलो अभी दूसरी केस लिखते हैं, एल्स इफ। ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे किसकी केस? यहाँ पे ये जो केस लिखी ये n1 के लिए लिखी,
ठीक है, ये n1 के लिए, ठीक है। अब ये लिखते हैं n2 के लिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं, अगर मेरा n2 इज ग्रेटर देन n1 होता है, एंड अगर मेरा n2 इज ग्रेटर देन n3 होता है, तो इन दैट केस लार्जेस्ट कौन होगा बोलो? लार्जेस्ट को क्या कर देंगे हम? N2. n2 कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो हमने n1 की, अगर n1 होगा तो ये हो जाएगा, अगर n2 होगा तो ये हो जाएगा, बट अगर n1 भी नहीं है लार्जेस्ट, यानी ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो मेरा लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? मैं डायरेक्टली एल्स लिख सकता हूँ, बराबर है। लार्जेस्ट इज इक्वल टू n3। क्या हमें फिर से कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है? मेक नो सेंस, बिकॉज अगर ये भी नहीं है, अगर n1 भी नहीं है, n2 भी नहीं है, हमने n1 n2 दोनों चेक किए, n3 के लिए करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली एल्स में बोल सकते हैं कि वही तो एक बचा हुआ है। अगर n1 भी मेरा लार्जेस्ट नहीं आ रहा है, n2 भी लार्जेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा लार्जेस्ट जो है वो n3 ही होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट इक्वल टू n3 कर दिया। उसके बाद में प्रिंट भी कर लेते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट largest element in the, okay, largest element is, and let's do this, and हम प्रिंट कर लेते हैं लार्जेस्ट, ठीक है। अगर इसको प्रिंट करें तो ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन वी कैन से गाइस, ओके नाउ व्हाट इज एन इशू हियर, क्या पे कुछ करो, ओके तो एक ब्रैकेट जो है वो चाहिए था यहाँ पे, ओके लेट्स रन नाउ। अगर इसको देखोगे तो, ओके जस्ट सी, ओके सो यू कैन सी लार्जेस्ट इज 100 आ रहा है हमारे पास, विच इज अ वैलिड आंसर, राइट ईश्वरी, तन्वी, है कि नहीं? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ आया ना? पक्का समझ आया? बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर गाइस? आप आज बोल नहीं रहे हो कुछ, इसलिए मुझे समझ नहीं आएगा को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है आपको, आप बोलो ईश्वरी। कोई भी चीज आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, एनी पार्ट ऑफ द कोड और एनी, सर एक बार एक्सप्लेन कर दो पूरा कोड। एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले मैंने किया n1 n2 n3 डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यूज भी डिफाइन कर दिया। अब मुझे लार्जेस्ट निकालना है, तो लार्जेस्ट मुझे पता नहीं है, देखो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इज इक्वल टू n2, डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट मुझे चाहिए कि मुझे प्रोग्राम लिखना है इसके लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ की कंडीशन लगाई। अब देखो, इफ हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं ना ईश्वरी, तन्वी, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं। यस। ओके, तो इस ये जो हम एक्सप्रेशन जो हम इफ के अंदर देते हैं ना, ये इन द एंड एक बुलियन वैल्यू में रिजॉल्व होता है। ये जो हमने एक्सप्रेशन इसके अंदर लिखा है ना, इफ के अंदर, ये इन द एंड इसका आउटपुट किस में जनरेट होता है बोलो? इसका आउटपुट किसके अंदर आता है? इसका आउटपुट किसके अंदर आता है? एक बुलियन वैल्यू आती है, बराबर है। और वो बुलियन वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। जैसे देखो, चलो मुझे इसका आउटपुट बताओ, बोलता हूँ, ये इसका आउटपुट बताओ। अगर n1, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है गाइस। चलिए, हाँ तो मुझे बताओ इसका आउटपुट बताओ, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे ग्रीन लाइंस में, बोलो इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इसका आउटपुट बताओ, क्या आएगा इसका आउटपुट? ईश्वरी, तन्वी, बताओ। क्या n1 इज ग्रेटर देन n2 है? ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, False. फॉल्स है, तो यहाँ पे लिख लो फॉल्स, फॉल्स लिख लिया। एंड ओके, तो यहाँ पे एंड लिख लेते हैं, एंड ओके। क्या n1 इज ग्रेटर देन n1, ओके, n1 इज ग्रेटर देन n2 एंड ओके, या क्या n1 इज ग्रेटर देन n3 है? ट्रू है कि फॉल्स है? False. फॉल्स। फॉल्स हो गया। और फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा? फॉल्स आ रहा होगा। समझ आया? फॉल्स। आ रहा है समझ में? है ना? हाँ। ऐसा ही रिजॉल्व होता है। बट अभी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, तो अभी देखो तो ये तो फॉल्स हो रहा है ना, ये एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स आ रहा है कि नहीं? समझ आया? तो पहला तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ये समझ आया ईश्वरी आपको? पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, है ना? हाँ सर। अगर मैं ऊपर वैल्यू चेंज करूंगा तो ये ट्रू भी हो सकता है। जैसे लेट्स से मैं n1 को सबसे बड़ा दिखा देता हूँ, 122 कर लेता हूँ, 122 कर लिया n122। अब देखो, क्या n1 इज ग्रेटर देन n2 है? इस केस में बताओ क्या आ रहा यस। है? n1 इज ग्रेटर देन n2 है, तो fn है, यस मैंने ट्रू आ रहा होगा, बराबर है कि नहीं? क्या n1 इज ग्रेटर देन n3 है? यस। यस। तो ये मेरा एंड ट्रू आ रहा होगा।
ये ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, मेरे पास ट्रू हो जाएगा, बराबर है ना। तो ये एक्सप्रेशन का आउटपुट चेंज होता रहेगा। ये जो अभी पहले फॉल्स आया था, अभी ट्रू आया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन अपनी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू अगर आप यहाँ पे ऐसे डाल देते हो तो ऑफकोर्स वो ट्रू हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 12 कर लेता हूँ, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, समझ आया ईश्वरी, तन्वी, मेक यस सर। सेंस? ओके, तो अभी ये तो सर फॉल्स है। हाँ हाँ जो हाँ इफ के अंदर का जो लार्जेस्ट है, हाँ, ये हाँ। हाँ उसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले लार्जेस्ट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लार्जेस्ट को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले देखो क्या किया हमने, यहाँ पे लार्जेस्ट को फाइंड कर लिया कि कौन सा लार्जेस्ट है। जब एक बार मुझे लार्जेस्ट मिल गया, फिर हमने उसको लास्ट में प्रिंट किया है ना। ओके। एक बार ओके पहले सर। फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हर एक लाइन पे, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्रिंट करना पड़ेगा, जो मुझे 3 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, बराबर है, 3 बार। इससे अच्छा तो ये है कि मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ और उसको बाद में लास्ट में एक ही बार प्रिंट कर दूंगा, तो जो लार्जेस्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, समझ आया। हाँ सर। चलो, पहला कंडीशन तो समझ में आ गया। अब ये इस कंडीशन को समझते हैं, चलिए बताइए इस कंडीशन का आउटपुट क्या आ रहा होगा। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, तो इट विल मेक सेंस टू अस। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास। हाँ देखो, देख लिया, N1 12 है, N2 100 है, N3 74 है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, चलो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये जो है ना, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, ताकि आप इसको बाद में रेफर कर सकते हो, बिकॉज मुझे आपको कोड भी देना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आउटपुट। इन द एंड ये जो एक्सप्रेशन है, ये ट्रू एंड फॉल्स में रिजॉल्व होगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। क्या आएगा, क्या N1 एन क्या N2 ये N2 वाली केस है, N2 वाली, N1 वाली केस तो देख लिया ना हमने, ये N2 वाली केस है। ट्रू। हाँ, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो ये ट्रू आ रहा होगा, बराबर है। आस्था, ईश्वरी, तन्वी, है कि ट्रू नहीं। एंड वन। हाँ, ट्रू यस। एंड ट्रू। ये N2 इज ग्रेटर देन N3, ये भी ट्रू है, तो ट्रू 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 हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसके अंदर, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, ट्रू आ रहा होगा, बराबर है। तो या ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा होगा ना, इफ एल्स वाला, एल्स इफ वाला, ये ट्रू हो रहा होगा। ट्रू होगा तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, 12, सॉरी लार्जेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, 100, समझ आया। लार्जेस्ट की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रू हुआ ना, ये ट्रू हुआ। तो लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी, 100। अब देखो, अभी ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, तो ऑफकोर्स वो एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, द लार्जेस्ट एलिमेंट इज द, यहाँ पे लार्जेस्ट को प्रिंट किया है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, N2 है, N2 मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट आ रहा है, अगर इसको रन करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 ही आ रहा है, क्योंकि 100 ही मेरा पॉजिटिव एक लार्जेस्ट नंबर है। अब ऐसा करते हैं कि इसको निकाल देते हैं, 74 हमें लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, पहला कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना, फॉल्स, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया। देखो ऊपर वाला केस फॉल्स हो गया। 12 तो 12 तो छोटा है, ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना। N1 is greater than N2, yes, N1 is greater than N2, but N1 is not greater than N3, तो यहाँ पे false आ रहा होगा, बराबर है। ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, बराबर है। ईश्वरी, समझ आया, यस सर। है ना। देखो पहला N1 is greater than N2, दैट इज ट्रू, बट अगर मैं N1 is greater than N3 करता हूँ तो फॉल्स आ रहा है। N1 और N3 तो बड़ा आ रहा है N1 से ना, ये तो 12 है, ये तो 74 है ना, तो यहाँ पे मेरा फॉल्स हो जाएगा। नीचे आते हैं, N2 is greater than N1, N2 क्या है मेरे पास, N2 10 है, नहीं, N2 is not greater than N1, ये पे फॉल्स हो गया। तो यही पे फॉल्स आ रहा है, एक बार भी फॉल्स मिल गया एंड में, तो आगे फॉल्स ही आने वाला है। ओके, अब देखो ये भी फॉल्स हो गया, ये वाला भी फॉल्स हो गया। अब क्या फिर से चेक करना है, नहीं, हम डायरेक्टली एल्स में जाके क्या बोल दूंगा, लार्जेस्ट मेरा N3 हो जाएगा, है कि नहीं। बोलो तन्वी, समझ आया। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है, आपने हेजिटेट नहीं करना है पूछने में, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। हम ये टॉपिक फिर से एक बार पढ़ लेंगे, कोई कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको समझ आ रहा है वो चीज़, आ रहा है कि नहीं है, वो हमें, वो ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ आ रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे वाले कंसेप्ट समझ आएंगे। कुछ भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा इस पॉइंट पे, इस स्टेटमेंट को लेकर, तो प्लीज़ मुझे बताओ। कहीं पे भी कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताओ, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बोलो गाइस, आस्था, ईश्वरी, तन्वी, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। No, ओके, sir. हाँ। तो हमने लार्जेस्ट एलिमेंट अमोंग थ्री फाइंड आउट किया है। क्या किया है? लार्जेस्ट एलिमेंट अमोंग अमोंग थ्री। ओके, ओके फाइन। अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, जो हमने लार्जेस्ट अमोंग थ्री फाइंड आउट किया है, ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमोंग थ्री, कर सकते हैं ऐसे। n1 n2, लेट्स से x1 y1 z1, क्या कर सकते हैं ऐसे गाइस? बोलो। हाँ सर। तो सबसे पहले देखो, इसको कर देता हूँ मैं 12। ओके, इस सेम ही रखते हैं, बट मैं प्रोग्राम इसके लिए लिखता हूँ। लेट्स से इट इज 100 एंड इट इज लेट्स से 74। अब मैंने x1 y1 z1 क्यों यूज किया? ताकि एक नए वेरिएबल्स आपको दिखेंगे। मैं वैल्यूज उनका सेम ही डाल रहा हूँ, और आप बोलोगे वैल्यू आप सेम डाल रहे हो तो सेम ही वेरिएबल यूज कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, कर सकते हैं, बट क्या हो रहा है, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर की है वो ऊपर है, वो ऊपर है, ऊपर चल जाएंगे, क्योंकि हम नीचे कोड लिखेंगे ना तो वो ऊपर चल जाएंगे, वो दिखेंगे नहीं आपको। इसलिए मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखे। अभी दिखना, चीजें दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो लिख लेते, फाइंड find the smallest elements among the among three. Okay, let's write, मैं x1 लिखता हूँ, integer x1, let's say let's say 10. Okay, सेमीकोलन नहीं बोलना है। ओके फाइन। सो इंटीजर y1, लेट्स से y1 इज इक्वल टू, मेरे पास 77 है, ठीक है। और इंटीजर मेरे पास z1 है। ओके, z1 आ जाएगा मेरे पास, लेट्स से 33, ठीक है। अब मुझे पता है, अब हमें करना क्या है खाली, अगर मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करने वाला हूँ? यस गाइस, व्हाट वी विल चेंज ओनली, बताओ क्या चेंज आएगा? साइंस। साइन चेंज आएगा, वेरी गुड। क्या चेंज आएगा आस्था, तन्वी, क्या चेंज आएगा? बोलो। Size. हमारा जो साइन है, साइन, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे ग्रेटर देन, अगर मुझे बड़ा एलिमेंट देखना है तो मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा, अगर मुझे छोटा एलिमेंट ढूंढना है तो मैं लेस देन लगाऊंगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। यहाँ पे देखो, हमने क्या यूज किया है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन दिख रहा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर मुझे लेस देन चेक करना है तो लेस देन यूज करेंगे, है कि नहीं? देखो, अब यहाँ पे इंटीजर स्मॉलेस्ट बना लेते हैं, जैसे हमने इंटीजर स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं इनिशियली, ये है नहीं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इफ लिखते हैं, कंडीशन के अंदर क्या डालेंगे? पहले x1 की कंडीशन लिखते हैं, इफ x1 इज लेस देन x y1, है ना, एंड x1 is less than the z1, इस केस में स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा बताइए? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट गेस? हाँ, यस ईश्वरी, क्या आएगा स्मॉलेस्ट? x1 is get less than y1 and x1 is less than z1, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट? x1। X1. वेरी गुड, वेरी गुड, x1 is will be small, बहुत अच्छे guys, you are getting the how we will work with। let's write else and again if, क्योंकि दूसरी भी कंडीशन चेक करना है। अब x1 को चेक कर लिया, y1 को चेक कर लेते हैं। अगर मेरा y1 इज लेस देन x1 होता है, ओके, एंड अगर मेरा y1 इज लेस देन x1 होता है, एंड मेरा जो y1 है वो लेस देन z1 होता है ना, तो दोनों को चेक कर लिया हमने। अगर ऐसा होता है तो इसमें कौन हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट, बताओ? Y1. y1 ना, तो स्मॉलेस्ट जो है उसको कर लेंगे y1, ठीक है। अब देखो, अगर x1 भी स्मॉलेस्ट नहीं है, y1 भी स्मॉलेस्ट नहीं है, तो मेरा z1 ही होने वाला है स्मॉलेस्ट, तो मैं एल्स यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली। अब कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर x1 भी नहीं है, y1 भी नहीं है, तो z1 ही होने वाला है। मैं जो स्मॉलेस्ट है उसको कर लेता हूँ z1, ठीक है, ये कर लिया। अब लास्ट में हम प्रिंट करेंगे। देखो, पहले सबसे पहले हमने इसको फाइंड कर लिया कौन है स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, उसके बाद में प्रिंट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ नॉट प्रिंट smallest element among the, let's ignore among, directly right, smallest element plus smallest, तो smallest का s smallest, ओके, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमारा आउटपुट आ रहा होगा 10, क्योंकि वही आ रहा है, ओके, बिकॉज इट इज ट्रू, ये ट्रू हो रहा है ना, ये ट्रू हो रहा है, तो ये ट्रू हो रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट विल बी
x1 तो देखो आपको आया है, यहाँ पे 10 आ रहा है, स्मॉलेस्ट विल बी द 10। समझ आया ईश्वरी, तन्वी, आस्था? Yes, sir. हाँ, तो ये हमने आज देखा है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इफ एल्स इफ। तीसरा कंडीशनिंग स्टेटमेंट इफ एल्स इफ। सेंस बना रहे हैं ना आपको आस्था, थोड़ा थोड़ा कि पूरा? सेंस क्या बन सर? रहे हैं? सेंस बना रही है चीजें, हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कोड लिख रहे हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे बिहेवियर है इसका। आपको समझ आया ईश्वरी? हाँ ईश्वरी सर। समझ आया? ओके।